Hello everyone, this is Mohammad Rafi Ansari and you are watching Triple M Tech. Welcome to my YouTube channel Triple M Tech. Okay, so I'm sharing the screen. It seems like my PC is a bit slow. And since yesterday I'm feeling this thing. I think I have to restart it. Give me a moment. Somebody else had joined. Shoaib is joining. Okay. So screen is visible, right? दिख रहा है Yes, it is visible. ओके सो अब तक हमने जो कवर किया था वो कवर किया था कि पाइथन में हम क्लास क्या होती है, ठीक है, क्लास को क्यों यूज़ करते हैं, क्लास का कॉन्सेप्ट है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास क्या होती है, उसके अंदर हम जो है प्रॉपर्टीज़ या मेथड कैसे क्रिएट करते हैं। मेथड मैंने आपको डिफरेंट तरह के मेथड्स बताए। इंस्टेंस मेथड क्या होता है, क्लास मेथड क्या होता है, स्टैटिक मेथड, क्लास वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल का फ़र्क बताया, इंस्टेंस क्या होती है उसका फ़र्क बताया आपको, ठीक है। तो अभी तक हमने इतना कुछ कवर अप किया है, ठीक है। अगर हम पिछली स्लाइड को, उससे पहले एक मिनट, आज का जो टॉपिक है, एक मिनट, आज का जो टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है, और उसमें सब क्लासेस वगैरह क्या कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखो पाइथन के अंदर, के पाइथन नहीं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, ठीक है, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब आप समझ रहे होगे कि इनहेरिट करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक क्लास है स्टूडेंट, ठीक है, इस पर कोई प्रोग्रामर काम कर रहा था, ठीक है, उसने इस क्लास को डेवलप किया और उसके बाद उसने छोड़ दिया, ठीक है। इस एप्लीकेशन पर लेट सपोज कुछ टाइम बाद, या मान लो दो प्रोग्रामर काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये हुआ कि प्रोग्रामर ए चला गया, प्रोग्रामर टू को उस पर काम करना है, तो वो क्या करेगा कि वो क्लास ए, मतलब स्टूडेंट क्लास जो उसने लिखी थी प्रोग्रामर ए ने, तो वो उसको नहीं चेंज करेगा या उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, एक क्लास इनहेरिट करके इस क्लास को अपनी बना लेगा, यानी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेगा और इस क्लास से एक सब क्लास बना लेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, वो अपना जो भी मॉडिफिकेशन या जो भी चेंजेस या जो भी फर्दर कोड लिखना चाहे उस क्लास में लिखेगा, अपनी क्लास में इनहेरिट करके। तो इस क्लास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग कोड है उसकी फंक्शनलिटी एज इट इज़ रहेगी और उसकी अपनी एडिशनल फंक्शनलिटी जो है नई क्लास में वो लिख सकता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के जो है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लाए। इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि पेरेंट क्लास से आप जो है सब क्लासेस बना सकते हो। तो मान लो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ या मैंने जल्दी बता दिया? जी क्लियर हो। एक क्लियर है भाई। क्लियर है ना? जैसे मान लो कि मेरे पास एक स्टूडेंट क्लास है, ठीक मुझे है, अगर मेरे बहुत पास ज्यादा नहीं हुआ भाई, मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, मान लो मेरे पास एक क्लास है स्टूडेंट क्लास, ठीक है। स्टूडेंट क्लास से मैं एक क्लास बनाऊं जी इसमें मेरे सारे स्टूडेंट क्लास के फीचर्स हों, सारे स्टूडेंट क्लास के जितने मेथड्स हैं मैं सबको एक्सेस कर पाऊँ, और मैं इस क्लास को छेड़ूँ भी नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इनहेरिट कर लूँगा इस क्लास को। इनहेरिट करके क्या करूँगा, मैं एक और क्लास बना लूँगा। लेट सपोज मैं एक स्टूडेंट क्लास थी ये मेरी, और मेरे पास स्टूडेंट से, इन्हीं स्टूडेंट से जो है मेरे पास कुछ प्लेयर्स हैं, ठीक है। एक क्लास बनानी है मुझे प्लेयर्स, इस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो प्लेयर्स भी हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस क्लास को इनहेरिट कर लूँगा। इनहेरिटेंस के थ्रू मैं जो है एक और सब क्लास बना लूँगा इस क्लास की, उसको मैं लेट सपोज मैं नाम देता हूँ, गिव मी अ मोमेंट। ये मेरी क्लास थी स्टूडेंट, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर एक नई क्लास क्रिएट करता हूँ। और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो एक प्रोग्रामर एक क्लास के ऊपर या एक प्रोग्राम फाइल पे उसने काम किया और एक क्लास लिखी, और क्लास के लिखने के बाद वो चला गया, ठीक है, यानी मान लो स्टूडेंट क्लास लिखी थी, अब दूसरा बंदा आता है, उसको हम जो है
प्लेयर्स क्लास लिखनी है, लेकिन सारे मेथड जो इस क्लास के स्टूडेंट्स क्लास के और जितनी प्रॉपर्टीज इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं सारे के सारे यूज़ करने हैं, तो वो क्या करेगा, इस क्लास को मॉडिफाई नहीं करेगा, वो अपनी एक नई क्लास बना लेगा। मान लो उसको क्लास प्लेयर बनानी थी, तो वो सिंपली ऐसे करेगा, क्लास प्लेयर बनाएगा यहाँ पर, ठीक है, और क्या करेगा, इसके अंदर लिख देगा स्टूडेंट। इतना लिखने से क्या होगा, ठीक है, इतना लिखने से क्या होगा, अगर मैं इसको बंद कर दूं, अभी मैंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, राइट, अभी मैंने क्या करा, सिर्फ इनहेरिट करके एक क्लास बनाई है, ठीक है, प्लेयर। अगर मैं इस कोड को चलाऊं, जो कल मैं कोड चला रहा था, तो क्या इस कोड पे कोई इम्पैक्ट होगा? ये सब कोड लिखा हुआ है, ये कल का कोड है, राइट, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने नो बस खाली इतना कोड लिखा, ठीक है, इतना कोड, और इस क्लास को मैंने इम्प्लीमेंट भी नहीं किया। अब मैंने क्लास स्टूडेंट जो है इनहेरिट करके ये नई क्लास बनाई है, क्लास प्लेयर। अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, लेकिन मैंने क्या किया, पास लिख दिया इसके अंदर। इट मीन्स क्या है कि मेरा जब प्रोग्राम चलेगा तो ये इसको एक क्लास तो समझेगा, ठीक है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है तो क्या करेगा, वो इसको स्किप कर देगा, इस क्लास से रिलेटेड कुछ भी, लेकिन ये हमको एरर थ्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूँ, पूरे प्रोग्राम को जो मैंने कल चलाया था, ठीक है, अभी मैंने सिर्फ इतना कोड लिखा, तो आप देखोगे कि ये जो कोड जो कल चल रहा था वो कोड आज भी चलेगा, ठीक है। आपने देखा सब कुछ प्रिंट होके आ गया मेरा कंसोल पे, राइट। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि नहीं वैसे दिख रहा है वैसे। दिख रहा है, हाँ ठीक है, वैसे क्लियर है, प्रॉब्लम नहीं हो रही कोई। ठीक है। अब आपने देखा कि ये क्लास कोड जो है पूरा का पूरा चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। अब मेरे पास एक चीज़ आई है कि मैं यार मुझे पता है कि क्लास है, ठीक है, और क्लास थी, स्टूडेंट्स की क्लास थी, और इस क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स थे उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ थी, है ना, उनके अपने मेथड्स थे, मतलब जो उनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म्स कर रहे थे, उनका डेटा डिस्प्ले कर रहे थे, ठीक है, और ये सारे मेथड्स हमने लिखे थे, जो हम कह लें एक तरह से इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, यूजिंग दिस स्टूडेंट क्लास। अब हम क्या करते हैं कि मान लो हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है कि ये स्टूडेंट में कौन क्या खेलता है, ठीक है, प्लेयर भी हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर मान लो ऐसा करूं कि मैं इसमें एक मेथड लिखूं, ठीक है, इस क्लास के अंदर, जैसे मैंने ऊपर इनिशियलाइज करता था, मैं ऐसे लिखूं इनिट, है ना। ये मेथड क्या होता था, इनिशियलाइज करता था, राइट, कंस्ट्रक्टर था ये। हम क्या करते थे, जो भी हाँ आर्गुमेंट इनिशियलाइज करने के लिए पास होता है करते क्लास थे, को। है ना, जो भी आर्गुमेंट हम पास करते थे उसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते थे। तो अगर मैं इसके अंदर इसका पहले तो एक चीज़, मैं इसको अभी रुको एज इट इज़ ही रहने देता हूँ, ठीक है, पहले उसको बंद ही कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, फिर इसके बाद मैं नीचे आता हूँ, पास ही लिख देता हूँ। अब देखो मेरा अभी सारा कोड वैसी का वैसी है, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, मैंने इस क्लास को इनहेरिट कर लिया, ठीक है। अगर मैं इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है, मैं लिखता हूँ, अभी ये लेगा, लिखते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्लास में क्लियर क्लास थी, ठीक है, मैं क्लियर क्लास का एक सिंपल सा अगर मैं लिखूँ, एक मिनट, मेरे ख्याल से ये कंस्ट्रक्टर की एरर देगा, मुझे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना ही पड़ेगा, एक मिनट रुकने जाता हूँ, इसने ज्वाइन किया, भाई डिस्कनेक्ट हो, क्या हुआ, मेरा पाई चार्ट कहाँ गया यार, पाई चार्ट बंद हो गया यार ऑटोमेटिकली। ये डिस्कनेक्ट हो गया था सबका, क्या मेरा ही हुआ? नहीं नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, मेरा पाई चार्ट बंद हो गया।
पाइचाम एडिटर मेरा बंद हो गया ऑटोमेटिकली। स्क्रीन फंस गई क्या? नहीं, टाइम ले रहा है इसको लोड होने में, पता नहीं क्यों नहीं, पीसी इतना वो स्लो हो जा पाइचाम रहा है। नहीं, मेरा पीसी यार आजकल बहुत स्लो बिहेव कर रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे देखना पड़ेगा इसको। स्पेस वगैरह देख लिया, मतलब स्पेस है ना बाकी स्पेस तो बहुत है यार, स्पेस तो दोनों रैम और उसमें हार्ड डिस्क दोनों में बहुत स्पेस है। ये समझ नहीं आ रहा है, रैम भी प्रोसेसर भी हर चीज़ सही है, फिर भी इतना टाइम ले रहा है आजकल। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, अननोइंग लग रहा है यार, ये इतना टाइम लेता है। ठीक है, कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, होता है, सिस्टम है, कुछ ना कुछ इशू आते रहते हैं। अगर मैं लोड कर रहा था वो, ठीक है, तो अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं तो ये अभी मुझे एरर देगा सिंपली। अगर मैं मान लो कि यहाँ पर आके ये स्टूडेंट स्वैप क्रिएट था, इसके बाद मैं आके यहाँ पर एक इंस्टेंस क्रिएट करूँ और उससे एक्सेस करके देखूँ मेथड्स को, मैं देखता हूँ क्यों देगा, क्योंकि ये हम इस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं स्टूडेंट को, ठीक है, तो वहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर है, तो मुझे इस क्लास से कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जो है एक्सेस नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पर अगर मान लो इस क्लियर का है ना PLY करके एक इंस्टेंस क्रिएट करूँ, ठीक है, और क्लियर, ठीक है, अगर मैं इसमें ठीक है इतना अगर लिखूंगा तो ये नहीं चलेगा, डेफिनेटली नहीं चलेगा मेरे ख्याल से। क्लियर डॉट, अगर मैं एज नेम, ठीक है, प्रिंट कराता हूँ, क्या ये चलेगा, देखता हूँ। मुझे लग रहा है कंस्ट्रक्टर की वजह से जो है यहाँ पर कंट्रोल, क्या हुआ यार, बहुत स्लो। लगता है मुझे सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा, वरना बहुत स्लो हो जाएगा यार। अब सच में लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है। वही मैं कह रहा हूँ एक्चुअली, मतलब तब तक वो तो ठीक था, ये तो अरे सब आई कुछ थिंक सही चल फर्स्ट रहा है। टाइम रन हो रहा है ना, इसमें टाइम ले रहा है। आई थिंक दोबारा से जब हम रन करेंगे ना, तो होप सो तब नहीं लेना चाहिए टाइम। अभी वो चक्कर क्या है, स्केलेटन वगैरह सब अपडेट कर रहा है पीछे, इंडेक्सेस वगैरह इंस्टॉल सर्विसेज, है ना, पाइचाम लोड होता है तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है। देखो ये अगर मैं इसको, ठीक है, इसने एरर मार दी, ठीक है, तो क्यों मारी है, उसका रीज़न है।
init required 3 पोजिशनल आर्गुमेंट नेम इट, है ना, ये एन एड्रेस, ये इसको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमने इनहेरिट किया है इस क्लास को, प्लेयर को किससे किया है? स्टूडेंट से किया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के अंदर अगर जब ये इनहेरिट करता है तो बाय डिफॉल्ट इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर क्या है? इनिशियलाइज, जो इनिशियलाइजेशन मेथड है, ठीक है। और लेट मी जस्ट कंट्रोल बी, तो मैं यहाँ पर आया, आपने देखा ये कंस्ट्रक्टर जो है ये कॉल होगा सबसे पहले, ठीक है। इसको कॉल कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो प्लेयर क्या है? प्लेयर भी जो है स्टूडेंट ही तो है, तो हमें वो कैसे क्रिएट करना पड़ेगा? तब हमें, अगर अभी तक तो कोड चल रहा था, लेकिन जब हम इस कोड के साथ काम करेंगे तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। वो क्या करेगा? वो कैसे होगा? डिफाइन इनिट, ठीक है। यहाँ पे भी हमें इनिट, ठीक है, ये मेथड कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये इनिशियलाइज मेथड जो है, अब इसमें क्या देना पड़ेगा? नेम, एज, एड्रेस। ये मेरी क्या है? ये मेरे स्टूडेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी ये स्टूडेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, ठीक है। मैं मान लो इसमें प्लेयर का, मेरे प्लेयर का जो है वो क्या प्ले, है ना, प्लेयर है तो क्या प्ले करता है, मान लो कौन सा गेम खेलता है, जैसे क्रिकेट है या जो भी है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ गेम, ठीक है। अब मुझे इस कंस्ट्रक्टर से, यहाँ से ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, इनिट कंस्ट्रक्टर, यहाँ से मुझे जो है जो सुपर क्लास यानी जो पेरेंट क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कराना होगा। वो हम कैसे कराएंगे? इसका एक तरीका है कि भाई हम, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इसके लिए तो ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है इतनी चीज़ के लिए, तो मुझे यहाँ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको मैं कैसे कॉल कर लूँगा? मैं सुपर लिखूँगा, सुपर ब्रैकेट डॉट मारूँगा, तो यहाँ पर इनिशियलाइज ये ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सुपर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये कॉल हो जाएगा, ठीक। और मुझे यहाँ क्या देना पड़ेगा? इसको सिर्फ ये जो है, ये गेम जो है, ये प्लेयर जो क्या गेम खेलता है, ठीक है, ये गेम जो न्यू एट्रीब्यूट कह लो या इंस्टेंस कह लो, ये जो है ये किस क्लास का? ये प्लेयर क्लास का। बाकी जो है ये तो स्टूडेंट्स क्लास से ही इनहेरिट हो गया है, नेम, एज, एड्रेस, राइट। ये ऊपर थी प्रॉपर्टीज या नहीं थी? देखो यहाँ पर थी ना, ये इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ ऑलरेडी इस सुपर क्लास में। तो मुझे सब क्लास में देने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ प्लेयर, ये क्या है? सब क्लास है, ठीक है, इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर से मैं इसको कॉल कर लूँगा। तो जब भी इंस्टेंस क्रिएट करूँगा मैं इस क्लास का, तो क्या होगा? इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसके अंदर से ये सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, तो ऊपर वाला कॉल हो जाएगा, वो सारी प्रॉपर्टीज असाइन हो जाएंगी ऊपर वाले से, और नीचे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या है? गेम जो इंस्टेंस है इसको असाइन, मतलब जो है इनिशिएट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे? वो सिंपल वैसे ही करेंगे, सेल्फ डॉट गेम इक्वल टू गेम, राइट। और मैं अगर मान लो इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ प्लेयर क्लास की, तो मैं कैसे रफ़ी भाई करूँगा? एक चीज़ बताइए इसके अंदर, रफ़ी भाई एक एक चीज़ बताइए, जैसे कि इसके अंदर जो हम जो बना रहे हैं, जो चाइल्ड क्लास है, इसके अंदर हमने जो पेरेंट क्लास है उसकी सारी प्रॉपर्टी ली है। अगर हमें सारी प्रॉपर्टी की जरूरत ना होती, से फॉर एग्जाम्पल अगर नेम और एज अगर लेके करूंगा तो क्या चल सकता है? कंस्ट्रक्टर हमें पूरा ही देना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर तो वो तो आपने ऊपर जो डिफाइन किया वो तो आप कॉल करोगे ही ना, सारी प्रॉपर्टी डिफाइन तो करोगे। तो इनिशियलाइज करने के लिए तो वो जितनी भी एट्रीब्यूट हो, या फिर तो आप यहाँ से भी हटाओ जो आपको हटाना है, राइट। यहाँ से अगर नेम और एज चाहिए था अच्छा, तो मुझे आपको पेरेंट से भी एड्रेस हटानी भी पड़ेगी अगर हटाना है तो। यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या करना है? मॉडिफाई कभी नहीं करना होता। जो बेस क्लास के अंदर हमने जो लिख दिया वो लिख दिया। अब उसके बाद हम जो भी सब क्लास बनाएंगे उसमें जो एडिशनल एट्रीब्यूट या इंस्टेंस वेरिएबल ले रहे हैं उसको हमें जो है डिफाइन करना होता है। उसका तरीका क्या है? उसको हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया,
इस तरीके से बाकी जो है सुपर क्लास का हमने कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, तो वो क्या करेगा उन सारी प्रॉपर्टीज़ को। तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट की जगह प्लेयर क्लास को जो है उसका एक प्लेयर मान लो शोएब है। शोएब अब क्या है ना, एक स्टूडेंट भी है और एक प्लेयर भी है, ठीक है। तो अब वो क्या प्ले करता है, कौन सा गेम खेलता है, मान लो कि क्रिकेट खेलता है। तो ये इस तरीके से अब प्लेयर, अब शोएब है, ठीक है। तो आप अगर देखो शोएब का नेम अगर देखो, ठीक है, शोएब इंस्टेंस वेरिएबल भी है और शोएब हैश नेम जब पास करोगे तो क्या उठाएगा, शोएब की जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या पास किया है इस इंस्टेंस वेरिएबल के लिए, यहाँ पर यही तो पास किया। अभी मैं इन सबको जो है कमेंट कर देता हूँ तो आपको आसान हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, यानी आप यहाँ तक देखो, अब मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाई है स्टूडेंट क्लास से प्लेयर, ठीक है। एट्रीब्यूट, ये 3 एट्रीब्यूट तो मैं पहले भी पास करता था, ठीक है। मैंने एक चौथा दिया क्रिकेट, ठीक है। गेम दे दिया कि कौन सा गेम स्टूडेंट जो है खेलता है। अब वो प्लेयर क्लास ठीक है मैंने क्रिएट करी है, चाइल्ड क्लास है। तो स्टूडेंट ही है वो कुछ गेम भी प्ले करता है। तो अगर आप देखो, अब मैंने इसको क्या कर दिया, एक एट्रीब्यूट एडिशनल कर दिया और मैंने क्लास क्या करी, इनहेरिट कर ली। तो उसने क्या किया, पूरे का पूरा कोड, ऊपर का जो कोड है एज इट इज, ठीक है, ये कोड एक्सेसिबल रहेगा इस प्लेयर इंस्टेंस से, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको PLY कर देता, ठीक है। PLY से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेयर कुछ भी नाम दे दो आप, मैंने शोएब दिया था, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर शोएब है, ये शोएब के लिए है इंस्टेंस, ठीक है। और किस क्लास का है, प्लेयर का है। अगर मैं इससे एक्सेस करूँ डेटा, ठीक है, अगर अब मैं नाम देखना चाहूँ तो आप देखोगे कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, आप इसका नाम क्या आएगा, शोएब ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो सबसे पहले क्या करेगा, एक मिनट को क्या कह रहा है, अच्छा मैंने वहाँ पर गलत लिख दिया ये चीज़, यहाँ पर आई थिंक मेरी स्क्रीन रुक गई है, शायद मैं दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। अपडेट हो गई, चल मेरी भी फ्रीज हो रही है भाई स्क्रीन। अभी अच्छा आ हो रही रही है है ना, लेकिन वही मैं, मुझे लगा मेरी तरफ से अभी अपडेट हुआ बिल्कुल, नहीं वरना थोड़ा फ्रीज थी ऐसा लग पूरी। रहा है, हाँ वो लैग वगैरह टाइप का लग रहा है। अच्छा रही अभी आ रही है, आ हाँ रही है, अब आ रही है, हाँ जी। ठीक है। तो इस तरीके से सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, ठीक है। यानी जो स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है ऊपर जो मैंने लिखा है, ठीक है, डिफाइन इनिट है ना स्टूडेंट क्लास का, वो हमने ऐसे कॉल करना है। उसमें लिखना है सुपर डॉट इनिट नेम एज एड्रेस, ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक मिनट, एम्प्लॉई का मतलब सॉरी एम्प्लॉय कह रहा है, स्टूडेंट्स डॉट, ठीक है, आप इनिट ऐसे भी लिख सकते हो। और इसके अंदर आप जो है ये सेम पास कर सकते हो, ऐसे भी चल जाएगा। इसमें आपको सेल्फ देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे कॉल करो चाहे ऐसे कॉल करो, आपको दोनों ही तरीके से जो है सेम ही रिजल्ट देगा, ठीक है। स्वेप, अब अगर जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ पे स्वेप नेम की जगह, एस नेम की जगह अगर आप देखें कि क्या स्वेप क्या गेम खेलता है, तो आप यहाँ पर सीधा गेम लिख दो, ठीक है। जो ये प्लेयर खेलता है तो क्या आपको देगा, जाहिर सी बात है क्रिकेट देगा, ठीक है गाइज। इस तरीके से आप प्लेयर क्लास के, अगर आप चाहो इस प्लेयर क्लास ऑब्जेक्ट से, ये प्लेयर क्लास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं एक स्टूडेंट क्लास बनाता, गिव मी अ मोमेंट, अगर मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट क्लास बनाता शोएब, ठीक है, और इस प्लेयर क्लास में शोएब PLY करके अगर मैं शोएब लिख दूँ, अब शोएब का रेफरेंस पास कर दूँ तो ये चलेगा नहीं चलेगा, तब भी चलेगा। नहीं
चलेगा भाई, पास में चलेगा। देखो क्या कह रहा है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट गेम। ओके, तो अब क्या हुआ, स्टूडेंट अगर आप यहाँ तक ये 3 प्रॉपर्टीज उठाओगे शोएब की, ठीक है, यानी ये मैंने क्या करा, आप प्लेयर इंस्टेंस, ये क्या है, प्लेयर है, ठीक है, मैंने इसको क्रिएट किया था प्लेयर इंस्टेंस, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें प्लेयर इंस्टेंस में अब क्या दे दिया, शोएब दे दिया, ठीक है, वो क्या है, स्टूडेंट इंस्टेंस है, ठीक है। तो स्टूडेंट इंस्टेंस के अंदर तो 3 ही प्रॉपर्टीज है ना, चौथी नहीं है, गेम नहीं है, इस वजह से अब ये क्या हो गया, ये एक तरह से स्टूडेंट, ये स्टूडेंट की तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है, स्टूडेंट क्लास का इंस्टेंस की तरह से बिहेव कर रहा है, इसलिए ये कह रहा है कि गेम एट्रीब्यूट नहीं है। अगर आप यहाँ पर सिंपली ply डॉट टिक करके लिखोगे तो आपको ये देगा कि कितनी एट्रीब्यूट, इसके अंदर कितने इंस्टेंस वेरिएबल हैं, ply जो मैंने कल दिखाया था आपको ना, राइट, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है इसके अंदर। अभी हालांकि जब मैंने इसको यहाँ पे क्रिएट किया है तो ये क्या है, प्लेयर का इंस्टेंस है ply, बट मैंने अब इसको असाइन कर दिया शोएब का इंस्टेंस, ठीक है, शोएब क्या है, शोएब इंस्टेंस पास कर दिया, वो स्टूडेंट क्लास का इंस्टेंस है, ठीक है। स्टूडेंट क्लास में कितनी एट्रीब्यूट्स या कितनी इंस्टेंस वेरिएबल हैं, 3 है, नेम, एज और एड्रेस, जबकि प्लेयर में कितना है, एक एक्स्ट्रा है। तो क्रिकेट वाले को जब मैं गेम को जब प्रिंट कराना चाह रहा था वो प्रिंट नहीं कर रहा, वो एट्रीब्यूट एरर दे रहा था। क्यों दे रहा था, क्योंकि वो इंस्टेंस नेम उसमें है ही नहीं, गेम है ही नहीं। हेलो हेलो जी भाई। एम आई डिस्कनेक्टेड? नहीं नहीं आ रही आवाज रफी भाई। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ नौशाद भाई, आपकी आ रही है। तो फिर रफी भाई के में या व्हाट्सएप पे कोई पिंग कर दे यार, आप में से कोई, उनको कभी वो बोल ही रहे हो। क्या भाई? कभी कभी तो मेरे साइड भी हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, भाई को बता दो, कभी वो बोल ही रहे हो। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ भाई ऑडिबल है, यस भाई। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? नहीं भाई। ओके, नहीं स्क्रीन नहीं है अभी भाई। नेटवर्क भी प्रॉब्लम कर रहा है, दोनों ही चीजें कर रहे हैं। क्लास पोस्टपोन किया जाएगा क्या? ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो अब स्क्रीन आ गई हो तो बताना। जी आ गई है। हाँ भाई आ गई है जी। एक मिनट में देखता हूँ, कोई और डिस्कनेक्ट हो गया था क्या। ओके, तो आपने देखा मैंने क्या किया कि मैंने जो प्लेयर इंस्टेंस था उसको मैंने स्टूडेंट क्लास का इंस्टेंस शोएब जो है
असाइन कर दिया था। इस वजह से वो क्या हो रहा था, वो कह रहा था कि एट्रीब्यूट की एरर दे रहा था। क्यों दे रहा था? क्योंकि गेम जो है, गेम एट्रीब्यूट या इंस्टेंस जो है वो स्टूडेंट क्लास का मेंबर नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट क्लास के अंदर वो इंस्टेंस नहीं है, इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है गेम। ओके, दैट्स वाई वो एरर दे रहा था, तो वो सही था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तरीका कि हम जो है एक सब क्लास या एक चाइल्ड क्लास जो है फ्रॉम पेरेंट क्लास हम बना सकते हैं विदाउट मॉडिफाइंग दी पेरेंट क्लास कोड। ओके, तो इसका पेरेंट क्लास कोड पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। आप जो है एक नई क्लास बना लीजिए इनहेरिट करके, उसके बाद जो है आप उसमें फर्दर जो भी मेथड्स हैं लिख सकते हैं सिंपली। जैसे मैं अगर मान लो ये क्लियर है, ठीक है, मैं अगर देखना चाहूँ कि ये प्लेयर क्या गेम खेलता है, ठीक है, सिंपली जैसे मैं लिखूँ, है ना, डिस्प्ले गेम इन्फो, है ना, तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि मैं देख सकता हूँ कोई भी मेथड अब मैं लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ। मैं मान लो इसका प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है, कि भाई प्रिंट सेल्फ डॉट गेम। अब ये अगर मान लो ये स्वेप, मैंने स्वेप का इंस्टेंस सॉरी, हाँ यस, प्लेयर का है। अगर मैंने अभी जो प्लेयर क्रिएट किया, एक मिनट इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं इसके चाहे क्लास को बंद कर देता हूँ। अभी मेरे पास प्लेयर क्लास है, ठीक है, उसका एक इंस्टेंस है और उसमें मैं क्या डेटा भेज रहा हूँ, ये डेटा भेज रहा हूँ। अगर मैं मान लो गेम देखना चाहूँ कि ये प्लेयर कौन सा गेम खेलता है, एक मिनट, सिंपली मैं क्या करूँगा, या तो मैं ऐसे भी देख सकता हूँ सीधा उसका एट्रीब्यूट देख लूँ, या फिर मैं इस तरीके से भी देख सकता हूँ। कैसे देख सकता हूँ? उस मेथड को कॉल करके ply डॉट डिस्प्ले गेम इन्फो, ठीक है। अब ये प्लेयर की, तो आपको ये बता देंगे कि ये प्लेयर कौन सा गेम खेलता है, और इसकी मतलब जो भी आपको एट्रीब्यूट है वो आप एट्रीब्यूट मतलब इस इंस्टेंस के थ्रू, इस प्लेयर के इंस्टेंस के थ्रू आप जो है उसके मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। अगर मैं मान लो यहाँ से इसी इंस्टेंस से ये जो मेरे जो पेरेंट क्लास है, ठीक है, इसके मेथड्स को एक्सेस करना चाहूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? गाइस मुझे बताओ, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? मैं ये कह रहा हूँ मेरी जो पेरेंट क्लास थी इसके अंदर इतने सारे मेथड्स हैं, ठीक है, जो मैंने लिखे हुए हैं। क्या मैं इसके पेरेंट क्लास के मेथड्स जैसे डिस्प्ले है, टीएलएस डेटा डिस्प्ले है ना, रिवीजन स्ट्रिंग है, इंक्रीमेंट है, ये सब क्या मैं एक्सेस कर सकता हूँ ये सारे मेथड? हाँ कर सकते हैं। मैंने बताया था कि जब हम इनहेरिट करते हैं तो उसकी जो है पेरेंट क्लास के फीचर्स को भी इनहेरिट कर लेता है। अगर मैं ply डॉट देखो क्या क्या आ रहा है, प्रॉपर्टीज भी आ रही हैं, है ना, और मेथड्स भी आ रहे हैं, नेम भी आ रहा है, एज भी आ रही डिस्प्ले है। आ रहा है ना, तो आप देखो सब आ रहा है। यानी उसने पूरे का पूरा जितना भी है ना जो पेरेंट क्लास है उसके सारी की सारी प्रॉपर्टीज को और मेथड्स को इनहेरिट कर लिया, यानी वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर मान लो मैं क्लास डेटा या ट्यूशन फीस, है ना, क्लास डेटा में ये क्लास डेटा क्या क्लास मेथड है? क्लास डेटा डिस्प्ले जो है क्लास मेथड है, तो मैं इसको इंस्टेंस से भी एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ सिंपली, ठीक है, टोटल नंबर स्टूडेंट इन माय क्लास कितने हैं? आपने देखा क्लास डेटा जो है, क्लास डेटा के अंदर अगर मैं जाऊँ तो देखो वो क्या चीज़ दिखाएगा, वो दो चीज़ें, एक ट्यूशन फीस बता रहा है और टोटल स्टूडेंट इन माय क्लास बता रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने कितने स्टूडेंट क्रिएट करे हैं? एक ही तो करा है, 1 क्योंकि ये प्लेयर जो है ना, ऑन द बैक एक स्टूडेंट भी क्रिएट कर रहा है, स्टूडेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर रहा है, तो इस इतनी प्रॉपर्टीज से एक स्टूडेंट भी क्रिएट कर रहा है, राइट, ऑन द बैक, राइट, जी भाई। है ना। जी जी। तो इसने, और स्टूडेंट की फीस क्या थी, वो जो क्लास वेरिएबल है वो मैंने सेट करके 5000, तो उसने जो है 5000 दे दिया। ठीक है, अगर मान लो कि मेरे पास यहाँ पर एक और पॉकेट मनी करके मैंने लिखा होता, पॉकेट मनी, ठीक है,
और ये रूल होता कि कम जो है इंस्टीट्यूट की वजह से कॉलेज का ये रूल होता कि सबको जो है इक्वल पॉकेट मनी मिलेगी 4000। लेकिन किसी के पेरेंट्स जो होते बहुत ज़्यादा वो होते कि नहीं मेरा बच्चा जो है ज़्यादा पॉकेट मनी लेगा, मेरे पास है तो मैं दूंगा। तो मान लो कि भाई यहाँ पे इस प्लेयर के जो प्लेयर 1 है, ठीक है, इनके पापा कहते कि भैया पॉकेट मनी जो है मैं ज़्यादा दूंगा अपने बच्चे को, 5000 दूंगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये इंस्टेंस वेरिएबल बन जाएगा, राइट। लेकिन मैं कहाँ से बना रहा हूँ, आप देख रहे हो मैं प्लेयर इंस्टेंस से बना रहा हूँ, यानी सब क्लास से बना रहा हूँ, ठीक है, जबकि ये एक्सेस हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर एक और प्लेयर लेता हूँ, प्लेयर 2, ठीक है, और प्लेयर 2 मान लो कि ये प्लेयर 2 है, ये प्लेयर 1 है, 1 2 कर लेते हैं, चलो 1 1, दिक्कत नहीं है, प्लेयर 2 है, और ये मान लो कि नौशाद भाई हैं। इनके पापा कहते हैं नहीं भाई मैं जितना कॉलेज कह रहा है उतना ही दूंगा, मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। इनकी एज 25 साल मान लो या 26 साल मान लो। जाकिर नगर ये एड्रेस मान लिया, ये भी क्रिकेट खेलते हैं मान लो, ठीक है। और इनके पापा ने इनको उतने ही दी जितनी पॉकेट मनी इनकी थी। अब यहाँ से डिस्प्ले करूँ डेटा, तो ये इफेक्ट किसके लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लेयर 1 के लिए होगा। प्लेयर 1 कौन है, शोएब है, राइट। मतलब आप देख रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने इनहेरिटेंस क्लास बना ली या कुछ भी कर लिया, आप सब क्लासेस बनाते चले जाओ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सेम ही रहेगा, राइट। गाइस कल मैंने ये चीज पढ़ाई थी, ये अब क्या बन गया, भाई। अब ये इस प्लेयर 1 का इंस्टेंस वेरिएबल बन जाएगा, राइट। अगर प्लेयर 1 डॉट डिक करके आप उसको डिक्शनरी के अंदर जाके देखोगे तो इसके अंदर फिर अब ये प्लेयर 1 के अंदर ये पॉकेट मनी क्या मिल जाएगा, एट्रीब्यूट बन जाएगा। यानी अब ये प्लेयर 1 जो इंस्टेंस है इसका एक इंस्टेंस वेरिएबल बन जाएगा, राइट। कल ही मैंने पढ़ाया यार, भूलो नहीं इतनी जल्दी भाई। हाँ यस यस, और ये सिर्फ प्लेयर 1 के लिए ही होगा। हाँ प्लेयर 1 के जी लिए भाई। होगा, हालांकि वो क्लास वेरिएबल है, यस, जैसे ट्यूशन फीस हमने बनाई थी, अगर हम राइट। उसमें क्लास वेरिएबल अगर हम बनाते तो सबके लिए असाइन हो जाता जितने प्लेयर होते हैं। ये देखो 5000 ट्यूशन फीस दे रहा है, मैंने वहाँ पर किससे क्लास पे दे रखा ना, कोई एक मिनट, पॉकेट मनी 4000 है, ठीक है। CLS में गए, CLS डॉट टोटल फीस, टोटल स्टूडेंट, अच्छा ट्यूशन फीस मैं देखा, ट्यूशन फीस प्लेयर डिस्प्ले कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये ट्यूशन फीस हटा के यहाँ पे क्या कर दूँ, मैं इससे कंफ्यूज हो गया था, ये ट्यूशन फीस लिख रखी है हमने, पॉकेट मनी है ना, वही होते हैं यार, 5000 क्यों आ गया दोनों का, कॉन्सेप्ट मेरा हिल गया, मैं तो घबरा गया यार, मैंने तो गलत पढ़ा दिया क्या, पॉकेट मनी। राइट, और मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है, CLS दे रखा है, क्योंकि मैं CLS से ये अगर मैं यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल से एक्सेस करूँ तब जाके ये इफेक्ट देगा मुझको, समझ रहे हो। मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, क्लास से मैंने कॉल कर रखा है, राइट। तो क्लास का वेरिएबल तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द क्लास, राइट। वो कितना है, 4000, क्लियर, कल पढ़ाया था, राइट। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ये 4000 है। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि हर एक मैं जिस स्टूडेंट के लिए चेंज कर रहा हूँ उसके लिए डिफरेंट डिस्प्ले करे, तो मैं क्या करूँगा, इसको फिर ये क्लास मेथड नहीं बनाऊंगा, फिर मैं क्या बनाऊंगा, सिंपल इंस्टेंस मेथड, राइट। और फिर मैं इसको क्या करूँगा, इंस्टेंस पास करूँगा, तब वो इफेक्ट दिखाएगा, एक क्लास के लिए अलग दिखाएगा, हाँ, शोएब के लिए अलग दिखाएगा और नौशाद भाई के लिए अलग दिखाएगा, राइट। क्योंकि एक को वो किससे उठाएगा, एक को वो क्लास से उठाएगा, दूसरे को वो इंस्टेंस से उठाएगा, तो मुझे रेगुलर मेथड कॉल करना नहीं, पड़ेगा। आपने शायद, जहाँ तक मुझे याद है, कल ये बताया था कि सेल्फ लिखें क्लास लिखें फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं अगर हम नहीं, इसको क्लास सेल्फ लिखेंगे, और नहीं क्लास सेल्फ और लिखेंगे क्लास मैं, लिखेंगे तो फर्क पड़ेगा मेरे भाई।
मैं आपको बताता हूँ, मुझे बताइएगा मैं कितना ठीक हूँ। तो उसमें ये था कि अगर हम जैसे कि सेल्फ लिखा है इसमें, तो यहाँ पे क्या, अच्छा हाँ, सेल्फ लिखा है तो इसमें अगर क्लास में मिल गया इसको वेरिएबल, वो से फॉर एग्जांपल पॉकेट मनी अगर मिल गई क्लास वेरिएबल में, तो वहां से पिक कर लेगा। और अगर इसकी इंस्टेंस वेरिएबल हमने क्रिएट कर रखा होगा तो उसको प्रेफरेंस देगा है। राइट राइट, वो ऐसे मैंने था से ना? एक मिनट, स्वेप तो मैंने दिया यहाँ पर, नौसाद भाई यहाँ पर दिया है, क्रिकेट वहाँ पर दिया है, और PL1 की मैं, अरे यार मैं डिस्प्ले, यार मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये गलत कर रखा है भाई, यार कंफ्यूज हो रहा हूँ क्यों। प्लेयर 1 को डिस्प्ले करा रहे हैं। हाँ वो बार बार, तो अब नहीं, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है कि अगर आपको डिफरेंस देखना है कि मतलब अगर वो जो है एक को 5000 दे रहा है, दूसरे को देखो, दूसरे वाले को उसने 4000 ही दिया, तो आपको हमेशा रेगुलर मेथड से कॉल कराना है इसको, समझ रहे हो। इंस्टेंस मेथड से आपको, उससे सॉरी, अगर क्लास मेथड से आप कराओगे, है ना, ये क्लास मेथड कर लोगे और ये क्लास कर दोगे, तो भैया क्लास की वैल्यू, तो क्लास वेरिएबल की वैल्यू तो थ्रू आउट द क्लास क्या रहेगी, 4000 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी अगर 4000 ही क्लास से। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे क्लास लिख दिया, यही चीज समझा रहा हूँ भाई, बार बार समझ लो उसको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। गिव मी अ मोमेंट, कंट्रोल Z। क्लास रख देंगे तो वो वैल्यू फिक्स रहेगा, फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सेल्फ ये लिख फिक्स देंगे हो जाएगी, है ना, और ये इसको मुझे CLS करना फिक्स पड़ेगा हो एक जाएगी। मिनट, तब ये क्या हो जाएगी, ये फिक्स हो जाएगी। और फिर आप इसको जब ऐसे इंस्टेंस से कॉल भी करोगे, तब ये क्या कॉल करेगा, क्लास वेरिएबल को। क्लास वेरिएबल थ्रू आउट द क्लास क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि अब मैं क्लास से कॉल कर रहा हूँ, तो वो 4000 मैंने दिया था, वो 4000 ही रहेगा दोनों स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आपने देखा 4000 का। तो इसमें क्या है कि आप चाहो, आप इस तरीके से जो है एक क्लास को इनहेरिट करके एक सब क्लास बना सकते हैं, आप अपना कोड लिख सकते हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपको वो एट्रीब्यूट जो सुपर मतलब पेरेंट क्लास के हैं, आपको कंस्ट्रक्टर से कॉल कराने पड़ेंगे ड्यूरिंग दी ऑब्जेक्ट क्रिएशन और इंस्टेंस क्रिएशन, है ना। वो चाइल्ड क्लास का अगर आपको इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो आप में जितने एडिशनल जिसने एट्रीब्यूट पास किए हैं, वो एडिशनल एट्रीब्यूट पास करके आपको फिर जो है एक इंस्टेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप उसके सारे मेथड, मतलब पेरेंट्स क्लास के और चाइल्ड क्लास के सारे मेथड एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से मान लो एक और मैं सब क्लास बनाता, ठीक है, मैं मान लो एक और सब क्लास बनाता यहाँ पर, मेरे पास मान लो पिलर, 2 पिलर हैं, एक मिनट में एक और पिलर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं एक क्लास बनाता पहले, क्लास कोच, मान लो इन 2 पिलर के कोच जो है सेम है, ठीक है, कोच करके बना सकता था। अब मैं किससे बनाता, वो भी स्टूडेंट से ही मैं बना लेता, ठीक है। कोच का भी क्या होगा, नाम होगा, एज होगी, सब कुछ होगा, राइट। तो यहाँ पे भी मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा। ये कोच है, ठीक है, इसमें मैं इतने ही एट्रीब्यूट पास करता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। मैं कैसे कोच को क्रिएट करूँगा फिर, सिंपली मैंने 2 पिलर क्रिएट किए हैं, ठीक है। पिलर 1 कौन है, शोएब है। पिलर 2 कौन है, नौसाद है, ठीक है। और ये कहाँ से इनहेरिट हो रहे हैं, स्टूडेंट क्लास से। अब मैंने एक और कोच क्लास बना ली है, ठीक है। अब मान लो कोई इनके कोच है, ठीक है, मैं क्या दूंगा, नाम दूंगा, मान लो कोच का नाम है रंजन श्रीवास्तव, रंजन सेक्शन है मान लो, सॉरी, तो मुझे एज देनी है, ठीक है। एज इनकी मान लो कि 76 है, एड्रेस इनका जो है न्यू दिल्ली में देंगे। तो ऐसे ही कितनी ही सब क्लासेस आप जो है उसको इनहेरिट करके बना सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको चलाऊँ अभी, ठीक है, और इस कोच का अगर मैं मान लो प्रिंट कराऊँ, कोच, ये जो कोच हैं
इनका नाम एस नेम करके मैं डिस्प्ले करूं तो डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं होगा? मैंने नेम एज एड्रेस पास किया, हो जाएगा हो जाएगा। सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल करने के ये दो तरीके हैं। ये क्या करेगा, ये स्टूडेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। इन दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। पहला ये जो मैंने कमेंट कर रखा है वो भी कर सकते हो, ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हो। लेकिन एज पर जो है प्रोग्रामिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिस, आपको कौन सा तरीका यूज करना है, ये वाला तरीका यूज करना है। ठीक है, आप जब पास करोगे इसमें नेम एज एड्रेस, ये क्या करेगा, ये इस कंस्ट्रक्टर में आएगा और इस कंस्ट्रक्टर से क्या कर रहा है, फिर सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, यानी स्टूडेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके क्या करेगा, वहां पर एज नेम और एड्रेस डिफाइन कर देगा। ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा, इस इनिशियलाइजेशन मेथड जो है ना, इससे यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा। अच्छा, हालांकि ये जो कोच है, ठीक है, ये कोच है, स्टूडेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने लॉजिक लगा रखा है, तो ये क्या करेगा, कोच को भी क्या मानेगा, फिर एक स्टूडेंट ही मानेगा, राइट? तो एक बढ़ जाएगा। उसको फिक्स करने के लिए फिर अलग तरीका है, आप कंडीशनल चेक कर लगा सकते हो, फ्लैग वगैरह इस बेसिस पे चेक कर लो, बट उसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम सिंपली क्या कर रहे हैं, अभी हम ये चेक कर रहे हैं कि कोच क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? कोच का इंस्टेंट हमने चलाया और कोच का नाम हम चेक कर रहे हैं, राइट? तो अभी चलाते हैं, उसको चेक करते हैं कि ये हुआ नहीं हुआ। इनवैलिड सिंटैक्स दे रहा है। इनवैलिड सिंटैक्स दे रहा है। कोच स्टूडेंट का बताओ क्यों दे रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, बताओ, कोई बताएगा? गाइस बताओ क्यों दे रहा है? नीचे दिखा रहा है एक मिनट, कोच डॉट एसएनएम लिखा है हम लोगों ने। हमने वही लिखा है, स्टूडेंट ही लिखा है, देखो तो नीचे ये एसएनएम लिखा है ना हमने यहाँ पे। वहाँ तो हम नेम यूज कर रहे थे, लेकिन नहीं, जो पेरेंट क्लास है उसकी तो हमने ऐसे बनाया था। हमने क्या करा है कि कॉलन नहीं पास किया पेरेंट यहाँ क्लास पे, यार ये सब चीजें पकड़ा करो, ये कॉलन नहीं पास किया था। ठीक है, तो रंजन साहब आ गए नीचे, जो तुम्हारे कोच हैं। अब मान लो इसमें मैं चाहता कि ये जो है, मैं रंजन साहब के अंडर कौन कौन काम कर रहा है, अगर मैं देखूं कौन कौन से स्टूडेंट इनके साथ खेल रहे हैं, तो मान लो टीम होती, टीम के अंदर मैं जो है एक लिस्ट पास कर देता है ना, प्लेयर्स करके, प्लेयर्स की मैं लिस्ट पास करता। ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं उसको डिस्प्ले करा लेता, फोर लूप चलाता यहाँ पर, है ना, प्लेयर इन प्लेयर्स, ये लिस्ट है प्लेयर्स की। ठीक है, इसके अंदर प्रिंट करके मैं मान लो कि सिंपली लिखता प्लेयर डॉट एस नेम, है ना, एस नेम एस एज, मान लो कि एड्रेस था, प्लेयर की पूरी डिटेल मैं चाहता तो प्रिंट करा सकता था। और कैसे कराता, मान लो पूरा ब्लॉक बना के हर एक स्टूडेंट का अलग देख लेता। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे कितने स्टूडेंट, कितने प्लेयर क्रिएट हुए हैं, 2 प्लेयर हुए हैं। ठीक है, अगर मैं कोच में देखना चाहता, कोच इस मेथड को कॉल करता, कोच डॉट ना टीम। ठीक है, अब उसमें मैं क्या पास करूँगा, बताओ मैं क्या पास करूँगा, अब मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, प्लेयर्स
इस कोच के पास लेट सपोज 2 प्लेयर्स हैं, तो मुझे क्या पास करना पड़ेगा यहाँ पे? प्लेयर्स का नंबर। प्लेयर्स के इंस्टेंस, यही राइट, यही तो इंस्टेंस ही तो पास करोगे मेरे भाई। प्लेयर 1 और 2 कैसे पास करोगे? लिस्ट की फॉर्म में। तो कैसे पास करोगे? ऐसे पास करोगे ना, प्लेयर 1 कॉमा प्लेयर 2। क्या हुआ यार, सब भूल रहे हो तुम लोग कॉन्सेप्ट। मैं कह रहा हूँ लिस्ट, तो लिस्ट में क्या पास करेंगे? ऑब्जेक्ट ही तो पास करेंगे हम, ऑब्जेक्ट से ही तो सब कुछ कॉल करा रहे हैं। ऑब्जेक्ट कह लो या इंस्टेंस कह लो, मैं कह रहा हूँ लिस्ट की फॉर्म में, तो लिस्ट ही तो पास कर रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि देखो मैंने ऊपर क्या करा है, मैंने एक लिस्ट के ऊपर तो लूपिंग करी है। ये प्लेयर्स यहाँ पे क्या हो गई, एक लिस्ट हो गई, राइट। जी हाँ। अभी तो मैंने फॉर लूप लिखा, फॉर प्लेयर इन प्लेयर्स, एक लिस्ट बन गई। अब मैं इसको कॉल करूँ सिंपली, ठीक है, रंजन साहब के अंदर कौन कौन से है ना प्लेयर्स हैं। तो अगर आप देखो, है ना, ये 2 प्लेयर हो गए, शोएब हो गया और नौशाद भाई हो गए, ये 2 प्लेयर हो गए, ठीक है। अगर मैं एक स्टूडेंट क्रिएट कर दूं, क्या स्टूडेंट प्लेयर बन जाएगा? मैं एक स्टूडेंट भी क्रिएट करता हूँ, लेट सपोज std इक्वल टू एक स्टूडेंट क्रिएट करता हूँ, और मैं उसमें नाम देता हूँ शाहिद, दे दिया एज, दे दी 40, एड्रेस दे दिया मान लो कि यूपी। क्या हुआ भाई, एक कॉमा लगाना भूल गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक स्टूडेंट है ना। अगर मैं इसमें पास भी कर दूंगा, प्लेयर लिस्ट में मान लो पास कर देता हूँ std, तब भी इसके पास ये ऐड तो हो जाएगा कोच के अंडर में, लेकिन ये कुछ खेलता नहीं है। यानी इसका स्टूडेंट प्रॉपर्टी क्या है, अभी भी गेम प्रॉपर्टी क्या है, ब्लैंक है। अभी ये क्या होगा, नया बंदा होगा बिल्कुल, इसको कुछ नहीं आता, राइट। बताओ सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? क्योंकि इसका गेम हाँ सही कह रहे हैं। है ना, गेम एट्रीब्यूट इसके पास नहीं है। जब इसको इसके साथ में गेम एट्रीब्यूट आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो कि ये क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। क्योंकि इस स्टूडेंट क्लास के अंदर ये जो आपने स्टूडेंट इंस्टेंस क्रिएट किया है, इसके पास इंस्टेंस वेरिएबल में क्या क्या है, नेम है, एज है और एड्रेस है। गेम एट्रीब्यूट है ही नहीं। गेम एट्रीब्यूट हमने कहाँ पे डिफाइन किया है, प्लेयर क्लास में, राइट। तो हमें प्लेयर क्रिएट करना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग, राइट। है ना। अगर मैं मान लो इस प्लेयर क्लास से ही तो आपने देखा है कि मैं यहाँ पर अगर ये कोड चलाऊंगा तो ये मुझे यही देगा, क्योंकि 2 ही प्लेयर्स हैं अभी। तो इस तरीके से आप जो देख रहे हो कि हम क्या करते हैं कि हम सब क्लासेस बना सकते हैं, और सब क्लासेस में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड लिख सकते हैं विदाउट चेंजिंग हमारी पेरेंट क्लास। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस का और सब क्लासेस का, कि हम सब क्लासेस कैसे बनाते हैं। तो आप एक स्टूडेंट क्लास से आप जो है मल्टीपल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब क्लासेस बना सकते हो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, नहीं हुआ? अब बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं क्लासेस की, कि वो क्लास वेरिएबल है, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल है, क्लास मेथड है, स्टैटिक मेथड है या इंस्टेंस मेथड है, उन सब का फंडा आपको एज इट इज़ रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, चाहे आप कितने ही लेवल पे जो है सब क्लासेस बनाए। गॉट इट? जी। है ना। सिंपली आप देख रहे हो कि आप क्या कर रहे हो,
आपको कंस्ट्रक्टर आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप मान लो कि इस क्लास को इनहेरिट करके स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट करके प्लेयर बना रहे हो, तो आपको अगर आपने कंस्ट्रक्टर कॉल कर रखा है वहाँ पर स्टूडेंट क्लास के अंदर, तो उस कंस्ट्रक्टर को आपको कॉल करना पड़ेगा यहाँ से भी, सब क्लास से भी, समझ लो। और उसका तरीका ये होता है, अदरवाइज ये आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। ये कंस्ट्रक्टर की एरर थ्रो करेगा कि आपने ये 3 आर्गुमेंट मांग रहा है, आपने एक भी पास नहीं किया, इस तरह की एरर आपको देगा। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये कंस्ट्रक्टर मैंने वहाँ पर डिफाइन कर रखा है पेरेंट क्लास में, और कंस्ट्रक्टर यहाँ से मैं कॉल नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, तो वो सारे इश्यूज आएंगे। ये तरीका होता है कि सब क्लासेस आप बना सकते हो, और सब क्लासेस में आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे जो भी जो फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, जो एट्रीब्यूट्स या इंस्टेंस वेरिएबल आप चाहते हो उन क्लासेस के अंदर, सब क्लासेस के अंदर आप पास कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग और चेंजिंग दी पेरेंट क्लास कोड. So this is why we use the inheritance. Inheritance means we are inheriting the entire properties or instance properties from a parent class into child class. Along with we are accessing what? The methods as well. We are accessing the method as well. So this is the way. I hope it is clear now, right? क्लियर है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है ये। ट्रिकी है, लेकिन उतना ट्रिकी नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपको ये प्रैक्टिस करनी है बार बार। आपको मैंने बार बार समझाया कि भाई जो क्लास वेरिएबल है, अगर आपको क्लास मेथड में आपने क्लास दे रखा है, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है, वो क्लास वेरिएबल है तो थ्रू आउट द क्लास कांस्टेंट रहेगा। अगर आपने क्लास वेरिएबल क्लास इंस्टेंस से आपने उसको एक्सेस किया है, तो फिर वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर आपने इंस्टेंस के साथ क्रिएट करके उसको चेंज कर दिया, तो फिर आपको इंस्टेंस मेथड यूज़ करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि एक इंस्टेंस के लिए मुझे डिफरेंट वैल्यू मिले और बाकी सारे इंस्टेंस के लिए कांस्टेंट वैल्यू मिले, वही मिले, तो फिर आप इंस्टेंस मेथड से एक्सेस करो। सारी चीज़ें आसान हैं, सारे मेथड आप इंस्टेंस रेगुलर मेथड होते हैं, इंस्टेंस से एक्सेस होते हैं। अगर कोई क्लास से एक्सेस हो रहा है तो वो क्लास मेथड बनाना पड़ेगा। अगर वो आप चाहते हो ना क्लास का इंस्टेंस पास करूँ ना मैं इंस्टेंस पास करूँ, तो आप क्या करोगे ना, क्लास का रेफरेंस पास करूँ या इंस्टेंस का रेफरेंस पास करूँ, तो आप क्या करोगे, स्टैटिक मेथड बना लो, फिर आप उसको क्लास से कॉल कर लो। आप उसमें आपको कोई भी ये दोनों एज ए इंस्टेंस एज ए रेफरेंस पास करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप सिंपली आर्गूमेंट्स वगैरह पास कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें सिंपल है, बट ये प्रैक्टिस मांगती हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ग्लोबल कैसे यूज़ करते हैं, 4-5 कॉन्सेप्ट हैं, बस ज़्यादा नहीं है। इसके बाद आपको इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। इसके आगे के कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा आपको, है ना। डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट फाइल्स के अंदर क्लासेस कैसे क्रिएट करते हैं और फिर एक दूसरे में कैसे इंपोर्ट करते हैं, वो कॉन्सेप्ट है आपके पास। मेरा कुछ कॉन्सेप्ट और हैं इसके क्लासेस से रिलेटेड, देखूंगा 2-4 और हैं, वो कवर अप करके आपका ये कंप्लीट हो जाएगा क्लास का कॉन्सेप्ट। इसके बाद आप फिर पूरा जो है क्लासेस में काम कर सकते हो, क्लास बना सकते हो अपने, जो भी क्या कहते हैं काम करोगे आप, फिर उसमें जो है क्लासेस बनाओगे। लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी जस्ट स्टॉप दैट।